3 गायें हैं, बाकी जो है 23 भैंसें हैं। फार्म की जो एवरेज है वो 10.5 लीटर है भैंसों की। अब आप हैरान हो गए कि डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं कि भैंसों की एवरेज 8-8.5 लीटर होती है, ये भाईजान जो है 10 लीटर एवरेज ले रहे हैं। और ये फार्मर जो है रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 8 से 900 रुपया एक जानवर से कमाई कर रहे हैं। और महीने का तो लोग भी इस स्टाइल पे फार्मिंग कर रहे हैं। वो एक्चुअली में भैंस जो है हमारी खत्म होती जाएगी और फिर आपके बच्चे, हो सकता है मेरे बच्चे आज से 15-20 साल बाद उनको पता ही ना हो कि भैंस क्या होती है और भैंस का एक्चुअल में दूध क्या होता है, इसकी फैट क्या होती है, इसके दूध के एडवांटेजेस क्या होती है। मेरी तमाम सरकारी इदारों से भी गुजारिश है कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए, इसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बड़ा दर्दनाक वाक़या आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, और फिर आपको समझ आएगी ये जो हम भैंस के रेट की बात करते हैं बार बार के भैंस का रेट दूध का 300 रुपये होना चाहिए। भैंस की दूध की और भैंस के बका के लिए इस वक्त इसका 300 रुपये रेट होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे एक सरकारी नुमाइंदे ने रब्ता किया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो मुझे कहने लगे कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, वहाँ पर बात होगी सिंध की भैंस की, तो मुझे को मशवरा दें कैसे इसकी ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं। मैंने उनको सिंपल एक बात कही, मैंने कहा जी आप भैंस के दूध का रेट इम्प्रूव कर दें, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर, सारा कमर्शियल सेक्टर भैंस की फार्मिंग शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली जो है आपकी ब्रीड इम्प्रूव कर देगी। जब तक आप भैंस में बिजनेस नहीं दिखाते तब तक भैंस इंप्रूव नहीं हो सकती। कारोबारी बंदा क्यों करेगा इंप्रूव? भाई उसको क्या ज़रूरत है कि अपनी जमा पूंजी से वो आपकी भैंस को इंप्रूव करे? वो क्यों करेगा? सवाल ये है कि कोई भी ABCD बंदा जिसके पास 2, 3, 4, 5 करोड़ है, वो सिर्फ इसलिए अपने पैसे खर्च करेगी कि वो पाकिस्तान के लिए भैंस को इंप्रूव करना चाहता है, तो ये सिर्फ ख्वाबों में ही हो सकता है। हकीकत का इससे ताल्लुक कोई नहीं है, हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी भाई आप दूध का रेट इंप्रूव कर दें, सारे कमर्शियल सेक्टर, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर बफलो फार्मिंग में आ जाएगा, वो खुद ही इसको इंप्रूव कर लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने होल्स्टीन फ्रीजियन को इंप्रूव कर लिया, वैसे ही ये भैंस को भी इंप्रूव कर लेंगे, वैसे ही ये साहिवाल को भी इंप्रूव कर लेंगे। अब सुने दर्दनाक किस्सा क्या। कुछ अर्सा पहले 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में एक फार्मर से मुलाकात हुई। फार्मर जो है ये मैं ना सिटी का नाम लूँगा और ना मैं फार्मर का नाम लूँगा। ये वीडियो वहाँ फार्म पे भी बनाई जा सकती थी, लेकिन इससे फार्मर जो है उसके ऊपर लोग आवाज़ें कसेंगे, फार्मर को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को एक ही काम आता है कि उसको मौका चाहिए किसी न किसी के ऊपर बात करने का। इसलिए मैं यहाँ पर मोटरवे पे, यहाँ पर ये सूखे की इंटरचेंज पे बैठ के आपसे ये जो है बातचीत कर रहा हूँ। फार्मर के पास टोटल 26 की तादाद में जानवर मौजूद हैं और उसमें एक बड़ी तादाद भैंसों की है, बल्कि गायें की बात करें तो टोटल 3 गायें हैं, बाकी जो है 23 भैंसें हैं। फार्म की जो एवरेज है वो 10.5 लीटर है भैंसों की। अब आप हैरान हो गए कि डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं कि भैंसों की एवरेज 8-8.5 लीटर होती है, ये भाईजान जो है 10 लीटर एवरेज ले रहे हैं। और ये फार्मर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 8 से 900 रुपया एक जानवर से कमाई कर रहे हैं, और महीने का तकरीबन 7 लाख रुपया जो है ये प्रॉफिट बना रहे हैं। और ये बहुत खुश हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुश होने के बावजूद ये उदास भी हैं और ये परेशान भी हैं और इनका दिल रोता भी है। अब आप कहेंगे बंदा जिसने 25-26 जानवर रखे हैं वो महीने का 7 लाख रुपये कमा रहा है, साल का जो है तकरीबन 1 करोड़ के आसपास वो कमाई कर जाता है, और रो क्यों रहा है? खुश भी है, उदास भी है, वजह क्या है? तो इनकी फार्मिंग का जो तरीक़ेकार है बड़ा अजीब है। इनके पास मैंने पूरे फार्म पे एक बच्चा भी मैंने नहीं देखा। एक चोटी, एक कट्टी, एक छोटा बच्चा, छोटी वच्छी, छोटा वच्छा, छोटी कट्टी, छोटा कट्टा, कुछ चोटी को वच्छी, मैंने कुछ नहीं देखा। जितने जानवर भी थे सारे के सारे जानवर जो हैं ये चुवाई वाले जानवर थे और इनकी मिल्किंग हो रही है जनाब। तो ये करते क्या हैं? ये मंडियों में जाते हैं, मंडियों में जाके जानवर ख़रीदते हैं, जानवर का बच्चा उधर मंडी में ही सेल कर आते हैं। वो कट्टी है, कट्टा है, जो भी है उसके पीछे जो कुछ भी है मंडी में सेल कर आते हैं। मंडी में सेल करने आने के बाद इन्होंने फार्म पर
26 जानवर 26 के 26 चवाई के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जानवर ने अपने खुराक के पैसे उतारने हैं, लेबर के पैसे उतारने हैं, बिजली का मसला कोई नहीं, सोलर लगा हुआ है, वैसे भी भैंसों को ऐसा जितने शावर पंखे की ज़रूरत नहीं होती, बाकी मुनाफा ही मुनाफा है जनाब। तो ये करते क्या हैं ये जनाब, 2 सीसी जानवर को चवाई वाला टीका सुबह लगाते हैं, 2 सीसी चवाई वाला टीका शाम लगाते हैं, 4 सीसी ऑक्सीटोसिन जो है 24 घंटे के अंदर जो है जानवर को लगाया जा रहा है। फिर ये रोज़ाना की बुनियाद पर बूस्टर का टीका लगा रहे हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इन फार्मर का ताल्लुक पंजाब से नहीं है, बस ये बताना चाहूँगा, बाकी आप तुक्के शुक्के लगाते रहें। अब ये जनाब अली जो बूस्टर लगा रहे हैं, एक टीका जो बूस्टर का है जो इनको मिल रहा है वो 2800 रुपये का टीका है, और वो जो 2800 का टीका आता है वो 20 जानवरों को लगाते हैं और रोज़ाना लगाते हैं। तो 140 रुपये का जो खर्चा है ये रोज़ाना की बुनियाद पर बूस्टर के टीके के ऊपर कर रहे हैं। अब जो रोज़ाना की दूध की एवरेज आ रही है वो तकरीबन 10.5 लीटर के हिसाब से आ रही है। जो मार्केट में ये दूध सेल करते हैं वो 220 रुपये लीटर के हिसाब से सेल करते हैं, जिसमें 20% दूध गाय का है, 80% दूध जो है वो भैंसों का जो है उसमें शामिल है। लोग बड़े शौक से दूध पीते हैं, लोग कहते हैं क्या बात है, इतना गाढ़ा दूध है, मज़े आ गए जनाब, आला लाला लाला पैगी जनाब। अब जो जानवरों को ये खुराक दे रहे हैं उसमें इनके पास गोभी के पत्ते थे, और एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ये मुझे फार्मर ने बताई और मैंने सच में आप तक पहुँचाने लगा हूँ। मेरा इसमें कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है, ये फार्मर ने जो मुझे बताई मैं वैसे ही आपको बताने जा रहा हूँ। फार्मर ने कहा कि गोभी के पत्ते ऐसे ही हैं जैसे आपने जानवर को बूस्टर लगा दिया है। उनके कहने का मतलब ये था कि गोभी के पत्तों से दूध में खासा इजाफा होता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किए, माँ मुझे इसका पता ही है, ये फार्मर ने मुझे बताया, ऐसे ही मैंने आपके सामने रख दिया। और वो बताने लगे कि मंडी के अंदर जो पत्ते हैं गोभी के वो गोभी से पहले सेल हो जाते हैं, इसकी इतनी डिमांड है। अब जनाब अली ये तकरीबन जानवरों को 10 किलो के करीब अंडा देते हैं, साथ गोभी के पत्ते देते हैं, और साथ में तूड़ी या वीट स्ट्रॉ जिसे कहते हैं वो साथ में ये जानवरों को दे रहे हैं। इनका रोज़ाना का जो खुराक का खर्चा है जो एक जानवर के ऊपर आता है वो तकरीबन 1100 रुपये जो है इनकी कॉस्ट है। इसके ऊपर 100 रुपया जो है इनकी लेबर कॉस्ट है जानवर के ऊपर, और एक जानवर के ऊपर जो बूस्टर का खर्चा है वो 140 रुपये जो है खर्चा है। बिजली फ्री की है और टोटल निज़ाम जो है चल रहा है, और ये तकरीबन जो है एक जानवर से 700 से 800 रुपये जो है कमा रहे हैं। मैंने इनके फार्म पे ऐसी भैंसें देखी जो बड़ी टॉप नॉच भैंसें थी, जिनका कंडे का दूध जो है 18 किलो 16 किलो, और एक आधी भैंस 20 किलो दूध भी दे रही है। मैंने उनकी बेतहाशा भैंसें चेक की, मैंने उनको अंदर बच्चेदानी को चेक किया, ये भैंसों को गबन करना चाहते हैं, लेकिन जिस भैंस के अंदर भी हाथ डाला उसके अंदर इन्फेक्शन और उसके अंदर ऑक्सीटोसिन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो बच्चेदानी के हालात थे वो ठीक नहीं थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप वाकई इन जानवरों से प्यार करते हैं, आप इनको गबन करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इनका जो ऑक्सीटोसिन का टीका है इसकी मिकदार को कम से कम हाफ पे लेकर आएँ। जो आप 4 सीसी लगा रहे हो उसकी जगह पर इसको रिड्यूस करो, 1 सीसी सुबह लगाओ और 1 सीसी शाम लगाओ। आप बेशक इनको मैट्रिक क्यों रखते जाओ, आप इनको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के वॉश देते जाओ, आप जो मर्ज़ी करते जाओ, जब तक इस टीके की मिकदार को कम नहीं करेंगे आपके जानवर गब्बन नहीं हो सकेंगे। मैंने जितने जानवर भी वहाँ पे चेक किए प्रेगनेंसी के लिए, सब के सब खाली। फार्मर मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरा दिल खून के आंसू होता है जब ये 18 से 20 लीटर दूध देने वाले जानवर जो है ये कसाई के पास जाके कमेले में कट जाते हैं। उसको खुद इस चीज़ की बड़ी परेशानी है, और वो ये कहने लगा कि हम दुआ देते हैं पंजाब में रहने वाले फार्मर्स को कि वो छोटे बच्चे को कट्टी से भैंस पे लेके जाते हैं, हम उनके लिए बहुत मशकूर हैं। अगर पंजाब में भी इस तर्ज की फार्मिंग स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे भी लोग कट्टियाँ बेचने लग जाएँ, जहाँ पे भी लोग बूस्टर लगाने शुरू कर दें, जहाँ पे भी लोग अन्य व ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करें, जहाँ पे भी लोग ब्रीडिंग को बंद कर दें, तो यकीन करें आपको अगले 10 सालों में भैंस जो है पाकिस्तान में नायाब होती नजर आएगी। आज जो भैंस की नस्ल कायम है उसमें 99% रोल जो है पाकिस्तान के सूबा पंजाब का है, क्योंकि यहाँ पे भैंसों को बाकायदा ब्रीड किया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि जो आप बूस्टर का टीका लगा रहे हैं तो एक भैंस कितना अरसा दूध दे रहती है बड़े आराम के साथ, तो उनका कहना था कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो 18 माह से दूध दे रहे हैं, और वो जानवर जो 5 लीटर से दूध कम करता है उसको वो कसाई के हवाले कर देते हैं।
जितने जानवर कसाई के हवाले होते हैं उतने ही जानवर मंडी से नए शामिल कर लिए जाते हैं और दूध की रास को जो है बराबर कर लिया जाता है। इस तरह से वो 220 रुपये दूध के रेट पे अपनी भैंस की फार्मिंग से मुनाफा कमा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं, क्या ये फार्मिंग आप करना चाहेंगे? क्या इस तरीके से हमारी पंजाब में जो बफलो की ब्रीड है पाकिस्तान की, क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या ये तरीका कारोबार दुरुस्त है? ये जो पैसा इस तरीके से बनाया जा रहा है अपनी ब्रीड का नुकसान करके, क्या आपको तकलीफ़ नहीं हो रही? अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है दूध उसको चाहिए 200 रुपये लीटर, ठीक है जी, और चाहिए भी भैंस का, ठीक है जी। जब उसको बताते हैं कि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, भैंस तो 300 रुपये से नीचे वारा नहीं खाती, तो कंज्यूमर जो है वो आपको छोड़ देता है, वो किसी और दूसरे बंदे के पास शिफ्ट हो जाता है। याद रखिएगा कि जब तक आप बफलो का दूध का रेट इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक लोग इसकी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। 220 रुपये अगर आपने दूध बफलो का बेचना है तो लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, जो आप देख लें, आप जो कराची स्टाइल फार्मिंग है वो देख लें, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है इसी तरह से फार्मिंग कर रहा है। अगर वो इसको ब्रीड भी करें, इनके बच्चे भी पालें, इनकी जोटियाँ पालें। हमारे तो पंजाब में मुझे याद है SB फार्म पे हमारे पास कुछ भैंसें ऐसी भी थी जो गब्बन नहीं थी, दूध से दौड़ गई। हम तो यार उनको भी गब्बन करने की कोशिश करते थे किसी तरीके से ये भी प्रेग्नेंट हो जाए कि इनको हमें सेल ना करना पड़े। जब पूरा जोर लगा के हम थक जाते थे तो फिर कहीं जाके हम जानवर को दिल पे पत्थर रख के सेल करते थे। लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा ठीक ठाक जानवर 4 से 5 लीटर दूध देने वाला वो कसाई के हवाले कर दिया जाता है। एक्चुअल में उसका पोटेंशियल 18 से 20 लीटर है। अगर हमने आज इस पर जोर ना दिया, आप यकीन करें बफलो की आबादी कम होती जा रही है। जो अच्छी भैंसें हैं उनकी तादाद कम होती चली जा रही है। ये जो जितनी तादाद में भैंसें कराची में जा रही हैं या इसके अलावा बाकी प्रोविंसेस में जा रही हैं, जो लोग भी इस स्टाइल पे फार्मिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली में भैंस जो है हमारी ख़त्म होती जाएगी। और फिर आपके बच्चे, हो सकता है मेरे बच्चे आज से 15-20 साल बाद उनको पता ही ना हो कि भैंस क्या होती है और भैंस का एक्चुअल में दूध क्या होता है, इसकी फ़ैट क्या होती है, इसके दूध के एडवांटेजेस क्या होती हैं। मेरी तमाम सरकारी इदारों से भी गुजारिश है कि एक दफ़ा जो भैंस का दूध है उसको पूरे पाकिस्तान में स्टेबलाइज़ कर दें या इलाके के हिसाब से उसका एक बेहतर रेट तय कर दें, ताकि जो ब्रीडर है वो भैंस को रखे और भैंस की ब्रीडिंग करे। उसको पता हो कि मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, मैं बच्चा भी पालूं और मैं उसके साथ जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर का सड़कट भी चलाऊं। ये भूल जाएं कि एक फार्मर भैंस को रखेगा, अपने जेब से खिलाएगा, उसकी कट्टी को पालेगा, उसकी झोटी को पालेगा, आपको दूध देगा और फिर जेब से पैसे डालता चले जाएगा। ऐसे कारोबार में कोई बंदा भी सर्वाइव नहीं करता और ना ही कोई इस तरह कारोबार करने को तैयार ही है। तो याद रखें, अगर भैंस बचानी है तो भैंस का दूध इम्प्रूव करना पड़ेगा, भैंस के दूध का रेट बढ़ाना पड़ेगा। आप देखिएगा जैसे ही, अब आप देखें कमर्शियल फार्मिंग की बात कर लें, सारे लोग हॉल्स्टीन फ्रीजियन के साथ ही काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात जानते हैं कि भाई भैंस के दूध की डिमांड ज़्यादा है, गाय के दूध की डिमांड कम है, लेकिन डिमांड कम होने के बावजूद सस्ते रेट में कंपनी को देने के बावजूद हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है आपको मुनाफा देती है। तो वो जो भैंस का दूध जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उसका रेट गाय के दूध से ज़्यादा होने के बावजूद वो उस तरह से कमर्शियल नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे नहीं बचते अगर आप फार्मिंग में बच्चा कट्टा सब कुछ पालना शुरू कर दें। इसलिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये होगा, आज के डेट में अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में फैसलाबाद की, लाहौर की, शेखुपुरा की, कसूर की, ओकाड़ा की, इन बैट्स का मुझे अंदाज़ा है, शोरकोट की, झंग की, गोजरे की, यहाँ पर अगर 300 रुपये दूध का रेट हो तो भैंस को रख के उसके बच्चे भी पाले जा सकते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन का टीका भी रोका जा सकता है, उसको बूस्टर तो खैर पंजाब में पहले ही नहीं लगाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई फार्मर नहीं लगाते। भैंस की फार्मिंग जो है वो फिजिबल होगी, वायबल होगी, इन्वेस्टर कूदेगा। जब इन्वेस्टर कूदेगा तो उसका दूध बेहतर करने के लिए वो तरह तरह के हरबे इख्तियार करेगा। ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो दूध की जो ब्रीड है आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। वरना अब आप देख लें कि इस वक्त जो अच्छी नस्ल की भैंस है, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है। आपको नज़र आती हैं ऐसी भैंसें यूट्यूब पे जो 30 लाख की बिक गई, आपको ऐसे कट्टे नज़र आ रहे हैं यूट्यूब पे जो 30 लाख का बिक गया, 50 लाख का बिक गया। हॉल्स्टीन फ्रीजियन का बच्चा वो इतने का क्यों नहीं बिकता? हॉल्स्टीन फ्रीजियन का टॉप का सीमन वो इतने का क्यों नहीं आता? हॉल्स्टीन फ्रीजियन की टॉप की गाय वो लाखों में क्यों नहीं है, वो 10 लाख की क्यों है?
वो 35-40 लाख की क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ब्रीड पे यूनिफॉर्म काम हो गया, अच्छी से अच्छी नस्ल के बहुत सारे जानवर अवेलेबल हैं। यहाँ पे भैंस में अच्छी नस्ल के चंद दाने हैं, और जो चंद दाने हैं उनका रेट फिर वो मांगा जाता है जो सिर्फ एक शौकीन बंदा ही भर सकता है, कारोबारी बंदा उसके आसपास भी नहीं आता। सोचिएगा इस बात पे कैसे हम भैंस को आगे लेके जा सकते हैं। इसका एक ही तरीका है, इसके कारोबार को जो है इकोनॉमिकली वायबल करें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।